तो लास्ट वीडियो में हमने ये वेबसाइट यहाँ तक डिज़ाइन की थी। देन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिंग की, कि अगर हम लॉगिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक लॉगिंग बॉक्स आए और वहाँ पे कुछ इनपुट पैरामीटर आए, जैसे कि ईमेल आईडी हुई और उसका पासवर्ड हुआ और लॉगिंग का एक बटन आए। तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये फ़ोल्डर जो है, जहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट एच की फ़ाइल बनाई थी और सीएसएस की फ़ाइल बनाई थी, वो फ़ोल्डर हमने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ से एक बार गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव करने के बाद जो हम इनपुट टेक्स्ट लेने वाले हैं, वो हम लॉगिंग वाले नैव बार के नीचे लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम नैव बार वाले डिव को ढूंढेंगे और उसके नीचे हम टेक्स्ट लिखेंगे, यानी लॉगिंग का जो पैरामीटर हैं इनपुट, उनको लेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास है लॉगिंग का एक नैव, इसलिए पूरा ही नैव है यहाँ पे। तो इसका जो डिव क्लोज हो रहा है यहाँ पर, इसके नीचे हम वो पैरामीटर लेंगे। देन यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे जहाँ पर उसका नाम हम देंगे लॉगिंग बॉक्स, या फिर लॉगिंग कंटेनर दे देते हैं। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। देन लेबल टेक्स्ट, और यहाँ पर हम देंगे यूज़र आईडी एंड और फ़ोन नंबर। देन यहाँ पर एक लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब जो नीचे इनपुट बॉक्स लेंगे हम, वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। इनपुट टाइप हमारा यहाँ पर ईमेल होना चाहिए, क्योंकि हम ईमेल टाइप का यूज़र आईडी हम यूज़र से लेना चाहते हैं। वैसे हम यहाँ पे हमने फ़ोन जो है एक फ्रंट एंड के लिए लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर हम ईमेल आईडी ही लेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर हम प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक सैम्पल इमेज दे देंगे कि यूज़र किस तरीके से जो है ईमेल को यहाँ पर लिखेगा, name@gmail.com। देन यहाँ पर भी हम ब्रेक लाइन देंगे एक। उसके बाद इसको ही हम जो है डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके लिए आल्ट शिफ्ट के साथ जब आप डाउन एरो की दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड। देन इसका जो टाइप है वो भी हम चेंज कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। तो जो भी हम वहाँ पर एंटर करेंगे तो वहाँ पर वो डॉट 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 करके दिखाएगा, पासवर्ड आपका नहीं दिखाएगा जो हम वहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे प्लेस होल्डर के। तो यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड दे दिया है, तो उस इनपुट बॉक्स में ये शो होगा। देन यहाँ पर हम एक पैरा लेंगे, यानी पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, फॉर पासवर्ड। देन यहाँ पर इंट्रोगेटिव। उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन लेंगे, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर लिखेंगे लॉगिंग। देन इसके बाद हम एक और पैरा लेंगे जहाँ पर चाहिए नॉट ए मेंबर, साइन अप। तो इस तरीके से शो होना चाहिए। तो इसको हम इस पेन के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा कुछ एडिट करेंगे इसके कलर को। देन इसके अब आउटपुट को देखेंगे हम, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है इस तरीके से आया है। देन इसको हम CSS की हेल्प से अभी इसको मेंटेन करेंगे। तो चलिए अब हम इसको CSS की हेल्प से थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं। चलते हैं हम अपनी CSS फाइल में। CSS में जाने के बाद यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं यूज़र फॉर्म या यूज़र लॉगिंग फॉर्म, ताकि हमें पता रहे कि हम CSS किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ से हम फॉर्म के अंदर एक क्लास दे देते हैं यूज़र इनपुट।
इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डॉट यूज़र पेस्ट ही कर देते हैं। देन सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, ब्लैक देने के बाद यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं साथ के साथ। तो बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 5 पिक्सल। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर रेडियस है ये पूरी की पूरी कवर अप हो रही है। देन इसके विड्थ को भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। विड्थ होना चाहिए 15%। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर जो है सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसलिए हाइट विजिबल नहीं थी। देन हाइट हम यहाँ पर देंगे 200 पिक्सल। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो बॉक्स है वो इस तरीके से है। देन इसके इनपुट बॉक्स को भी चेंज करेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बैकग्राउंड इसका वाइट है तो बॉक्स शैडो कर देते हैं इसके अंदर 0015 पिक्सल। और GBA फॉर्मेट, तो ये रेड 0। और यहाँ पर 0.9 ऑपेक्सिटी हो जाएगी इसकी। देन अभी ये थोड़ा सा शैडो टाइप में है, यहाँ पर आप देखेंगे शैडो आ गया थोड़ा सा। देन इसकी पैडिंग भी कर देंगे हम यहाँ से। पैडिंग टॉप टू बॉटम 2 पिक्सल एंड राइट टू लेफ्ट 5 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे पैडिंग यहाँ से आ गई है इस साइड से। देन पैडिंग लेफ्ट देंगे थोड़ी सी और। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पैडिंग लेफ्ट ले लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट 4 पिक्सल। 8 पिक्सल। देन 8 पिक्सल भी ठीक है। देन इसको थोड़ा सा और करेंगे, 10 पिक्सल ही कर देते हैं। तो अब ठीक है ये। और टॉप से हम यहाँ से इंक्रीज कर देंगे 5। ठीक है, अब 5 तो ठीक है इसमें। विथ अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने इसको कम कर दिया है और यहाँ पर इसको हम 80 रहने देंगे। और इसके जो इनपुट बॉक्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं और पैडिंग दे देंगे। डॉट यहाँ पर करते हैं लेबल मार्जिन टॉप टू बॉटम होना चाहिए 5 पिक्सल। तो ये जो हुआ हमारा टॉप टू बॉटम, देन लेफ्ट राइट 0। अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हैं तो 10 पिक्सल ले सकते हैं। और इसके कलर को फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देंगे, कंट्रोल S। तो आप देखेंगे सैंस सेरिफ होने के बाद इसका जो यूज़र आईडी करके है चेंज हो गया है। तो इसको हम 20 कर देते हैं और लेफ्ट टू राइट 0 कर देंगे। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर मार्जिन, अब हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं इनपुट का। इनपुट मार्जिन 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि इनपुट का जो मार्जिन है टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज हो गया है, तो 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, तो 10 से हम 5 पिक्सल कर देंगे। 5 पिक्सल इज गुड। देन हम पासपोर्ट, फॉरगेट पासपोर्ट के नीचे थोड़ा सा और मार्जिन देंगे। तो वो हमारा फॉरगेट पासपोर्ट जो है बटन है, तो उसके लिए हम बटन का यूज़ करेंगे। यूज़र इनपुट बटन, ठीक है। बटन के लिए हम देंगे मार्जिन टॉप। टॉप से हम देंगे इसमें 10 पिक्सल। 15 पिक्सल कर देते हैं। और बटन के अंदर थोड़ी सी हम विड्थ कर देते हैं 12%। हाइट 25 पिक्सल। और बैकग्राउंड ब्लू वायलेट, कलर वाइट।
बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। देन अभी देखेंगे कि आप इस तरीके से है, इसकी जो 12% थी वो 100% कर देते हैं। देन 100% यहाँ पर आई है ये। और इनपुट साइज इसका भी चेंज करेंगे हम थोड़ा सा। और ये जो हमारा है इनपुट, यहाँ पर इनपुट विथ कर देंगे 100%। हाइट 25 पिक्सल। देन हाइट 25 ज़्यादा हो रही है तो पॉइंट की कर देंगे हम। पैडिंग इनसाइड कर देंगे थोड़ी सी। हाइट 18। और पैडिंग 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 लेफ्ट से होनी चाहिए। 5 पिक्सल। और इसका जो 100% है वो 90% हम कर देते हैं, क्योंकि आउट जा रहा था वो। ठीक है, 90% ठीक है अभी। और ये जो बटन है थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसको हम 95 कर देते हैं। 95। तो 95 सही है इसका। इसमें सही लग रहा है 95। और नॉट मेंबर और साइन अप, इसके कलर को हम थोड़ा सा ब्लू कर देंगे। तो ये पैराग्राफ है, तो इसके लिए हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। यूज़र इनपुट पी पैराग्राफ। पी मतलब पैराग्राफ। कलर ब्लू। एंड फॉन्ट साइज 16 इसका डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम यहाँ पे 14 कर देंगे, 14 पिक्सल। देन इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास नॉट मेंबर, तो इस मेंबर के लिए हम क्लास का यूज़ कर लेते हैं यहाँ से पैराग्राफ के लिए। पैरा 2। ओके। और यहाँ पे चलते हैं हम, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल S। .p2। कलर सेम ही है इसका, कलर तो सेम ही रहेगा। और इसके अंदर हम स्पेन ही कर लेते हैं, SPN स्पेन। स्पेन के अंदर हमारा कलर ये वाला आना चाहिए। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। अभी सेम ही है, क्योंकि मुझे नॉट मेंबर को ब्लैक करना था। डॉट इनपुट .p2 कलर कलर ब्लैक। देन अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। और इसका जो मार्जिन है उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। देन ऊपर से मार्जिन आ गया 5 पिक्सल। और साइन अप को जो है मैं थोड़ा सा HTML के अंदर जा करके साइन अप को मैं लिंक में जनरेट कर देता हूँ। तो टैग मैरी। और इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो देखिए एंकर टैग हमारा एंकर टैग अभी आप देखेंगे नाउ साइन अप होगा।
यहाँ पर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया है। उसके बाद हम इस पे एक हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, ताकि अगर हम इस पे जाएं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, साइन अप का कलर चेंज हो जाए। देन चलते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे हॉवर इफेक्ट, एक्टिव। एक्टिव के बाद हम यहाँ पर कलर कर देंगे ग्रीन, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे। देन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर बदलेगा, देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसमें एक हॉवर इफेक्ट लगा दिया है एक्टिव के लिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। देन इसी तरीके से हम बटन पे भी हॉवर इफेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बटन है ये रहा। देन यूजर इनपुट बटन एंड एक्टिव। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर इसका हम कर देंगे ग्रीन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर HTML के अंदर, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्पेन। स्पेन के बाद हम इसको एंकर। तो देखेंगे आप, ये भी रेड रेड आ रहा है। ये जो हमने क्लास है वो इसके अंदर अभी दी कहाँ है हमने, तो वो क्लास हम इसके अंदर दे देंगे अभी, क्लास P2। ये फॉरगेट पासवर्ड जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये भी ग्रीन होने लगेगा। और ये रिफ्रेश भी हो रहा है, देखिए। रिफ्रेश भी हो रहा है यहाँ से, क्योंकि इसमें लिंक लगी हुई है इसीलिए। और सिमिलरली ये भी हो रहा है साइन अप। तो चलते हैं हम इसको अब यहाँ पर लेकर के चलते हैं लॉगिन के पास। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने CSS फाइल के अंदर। और CSS फाइल के अंदर हम ढूंढने वाले हैं कि हमारा जो मेन डिव था इसके अंदर, वो है यूजर इनपुट। तो इसके लिए हम मार्जिन देंगे लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट 45%। कंट्रोल से सेव किया और देखेंगे कि ये यहाँ पर आ जाएगा 45% पे यहाँ पर। देन ये जो बॉर्डर है हम इसको रिमूव करेंगे। बॉर्डर थोड़ा सा, ये हमने इसलिए लिया था ताकि इसकी विड्थ को हम देख सकें। देन अब आप देखेंगे कि इस तरीके से है ये। देन अब हम इस पे लॉजिक लगाएंगे। अभी देखेंगे कि आप, ये इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, आप चेक करेंगे कि ये इसके अंदर जा रहा है कि आपको इसको, जबकि ये वाला जो लॉगिंग बटन है, मतलब लॉगिंग का पेज है, या आप बॉक्स कहें, लॉगिंग का बॉक्स है, वो यहाँ पर आना चाहिए इसके प्रोफाइल के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पर जेड इंडेक्स का यूज करेंगे। पोजीशंस कर देंगे फिक्स, और जेड इंडेक्स कर देंगे 1। कंट्रोल एस। अब आप देखेंगे कि जो हमारा ये है, अब ये इसको ऊपर आने लगा है प्रोफाइल के ऊपर। और इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट था। बैकग्राउंड कलर वाइट। देन अब ये हमारा वाइट वाइट हो गया है। और इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम। 250 कर देंगे। 250 ज़्यादा हो गई, तो 230 ठीक है। तो यहाँ पर हम, तो में जो हमारे पास लॉगिंग कंटेनर है, लॉगिंग कंटेनर, उसको लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे फॉर्म। देन यहाँ पर देंगे पैडिंग।
पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास पैडिंग थी वो यहाँ से इंक्रीज हो गई है। देन अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे जावास्क्रिप्ट वाला, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जैसे इस पे क्लिक करें तो ये जो है हिडन हो जाए, और इस पे क्लिक करें तो ये वापस से आ जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम एक index.js के नाम से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं और इसको इंडेक्स के अंदर अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है स्क्रिप्ट src index.js के थ्रू इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही मैं इसको एक बार दिखाता हूँ, आप जैसे ही आप इन लिखेंगे तो ऑप्शन दिख जाएंगे index.js, आपको उस पर क्लिक कर देना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन js हमारी फाइल जो है वो इससे अटैच हो गई है HTML फाइल से। और यहाँ से हम जो हमारी जिस पे भी हमें क्लिक कराना है, यानी कि हमें क्लिक कराना था इस पे लॉगिंग बटन पे, तो इसके लिए हम इस पे एक क्लास कर लेते हैं क्रिएट क्लास लॉगिंग लॉगिंग बटन। ठीक है, तो लॉगिंग बटन है यहाँ पर, यहाँ पे चलते हैं हम और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे इसको टारगेट करने के लिए। और यहाँ पर हम डॉट के साथ उस क्लास को देंगे यहाँ पर। तो उस क्लास का नाम क्या था? उस क्लास का नाम था लॉगिंग बटन। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉगिंग बटन btn डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन के अंदर फिर से हम एक क्लास को टारगेट करने वाले हैं। किसकी क्लास को? जो हमारे पास लॉगिंग कंटेनर थी जिसको हमें दिखाना है, या फिर आप कोई सी भी इनमें से एक क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज़र इनपुट लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉट के साथ क्लास का नाम क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। टॉगल का यूज़ करेंगे। टॉगल क्या करता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो उस चीज़ को हिडन करेगा, और उस चीज़ को दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर से उसको लेकर के आएगा। देन यहाँ पर एक नई क्लास देंगे लॉगिंग बॉक्स। तो यहाँ पर हमने टॉगल के अंदर एक नई क्लास दे दी है लॉगिंग बॉक्स के नाम से। तो इसको हम चलते हैं CSS के अंदर, और CSS के अंदर हम पहले तो यूजर इनपुट को हम करेंगे डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, तो यहाँ से तो हमारी डिस्प्ले हो गई है नन। देन आप देखेंगे कि डिस्प्ले हमारी नन हो गई है, और अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी तो हमने इसको ब्लॉक करा ही नहीं है, मतलब अभी ये हाइड हुआ है। देन जो हमने नई क्लास बनाई थी वो कौन सी थी? लॉगिंग बॉक्स थी। तो यहाँ पर हम लॉगिंग बॉक्स लेंगे, देन यहाँ पर डिस्प्ले को कर देंगे हम ब्लॉक। देन जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये जो है हमारे पास एक लिंक टैग है, तो इस वजह से ये बार बार हिडन हो रहा है और रिफ्रेश होकर के वापस गायब हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे HTML के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा ये है हैरिफ करके, इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये जो हमारी लिंक है रिफ्रेश नहीं होगा, होल्ड करेगा फिर। देन अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो लॉगिंग बॉक्स है वो आ गया है, और अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेगा। देन साइन अप करेंगे, साइन अप हो जाएगा। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने फॉरगेट पे किया तो ये चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको हैज़ के नाम से जो है इसको कमेंट किया था वहाँ पे। तो ये रिफ्रेश हो रहा है, तो रिफ्रेश होने पे ये फिर से जो न्यू पेज है उस टाइप से आने लगा है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। देन अगर आप इनपुट यहाँ पे करें कोई, जैसे कि हमने लिखा है xyz@gmail.com, और यहाँ पर हम कोई पासपोर्ट लिखें तो आप देखेंगे कि ये हिडन में आ रहा है, तो ये भी पता नहीं चल रहा है आपको क्या पासपोर्ट है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पासपोर्ट दिख जाएगा। तो ये सब मैंने इसमें रैंडमली डाल दिया है ये सब।
तो इस तरीके से पासपोर्ट टाइप का यूज़ करेंगे तो ये डॉट डॉट करके आएगा। देन आप अगर इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो ये देखिए लॉगिन पे हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक लॉगिन पेज बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बाकी सब पेजों को बनाएंगे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या-क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकें, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस और अच्छी तरीके से इसको फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।